गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 सब्सट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट कर लिए थे। तो यहाँ पे आज आप देख सकते हैं कि सब्सट्रैक्ट में क्या करना है। तो यहाँ पे मैं एक आपको डन करके देती हूँ, वैसे ही आपको ये सब करने हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन है 4 में से 0 जाएगा तो दिखता है ना, 4 में से 0 जाएगा तो 4 और 7 में से 4 जाएंगे तो 3 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर इस तरह से। फिर यहाँ पे एक ये भी हम करेंगे 8 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, तो हमें यहाँ पे बोरिंग सम्स करना है। तो 8 को कट करके हम 18 लगाएंगे और 5 को कट करके 4 लगाएंगे। 18 में से 9 जाएगा तो 9 और 4 में से 2 जाएगा तो 2। मीटर है तो मीटर लिखना है। फिर यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर का कंबाइन करके दिया गया है, तो ये मैं आपको ये वाला सिखाती हूँ, ये थोड़ा लेंदी है। तो यहाँ पे देखिए 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम 10 करेंगे और यहाँ पे एक कम तो 8 करेंगे। 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 8 में से 8 जाएगा तो 0। फिर 7 में से 7 जाएगा तो 0। फिर यहाँ पे वापस से 10 और यहाँ से वापस से 1। 10 में से 9 जाएगा तो 1 और 1 में से यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0। 1 में से 0 जाएगा तो 1। इस हिसाब से आपको ये सारे सम कंप्लीट करने हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व द प्रॉब्लम सम्स। फर्स्ट वन है मनीष इज़ 150 सेंटीमीटर टॉल, हिज सिस्टर इज़ 170 सेंटीमीटर टॉल, हु इज़ टॉलर फ्रॉम बोथ, हाउ मच। तो हमें यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो यहाँ पे हमें ये करना है इस तरह से 150 सेंटीमीटर मनीष और उसकी सिस्टर है 117 सेंटीमीटर सिस्टर। अभी इस दोनों का हमें माइनस करना है। 0 में से 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 4। 10 में से 7 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, 1 में से 1 जाएगा 0। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पे लिखना है देयरफॉर मनीष इज़ 33 सेंटीमीटर tall from his sister। इस तरह से ये वाला फर्स्ट वाला सब हमने कंप्लीट किया। और यहाँ पे सेकंड वाला सुरेश इज़ 1 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर टॉल, मीनल इज़ 15 सेंटीमीटर शॉर्टर देन हिम, व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ बोथ ऑफ देम। तो हमें यहाँ पे एक देखिए मैं आपको डन करके देती हूँ। सुरेश की हाइट कितनी है 1 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें मीटर और सेंटीमीटर का इस तरह से कर देना है। यहाँ पे 1 मीटर और 24 सेंटीमीटर सुरेश है और मीनल इज़ 15 सेंटीमीटर शॉर्टर देन हिम। तो हमें यहाँ पे माइनस करना है ओनली 15 सेंटीमीटर। अभी हम यहाँ पे देखेंगे 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे आएगा 1। 14 में से 5 जाएगा 9, 1 में से 1 जाएगा 0 और यहाँ पे आएगा 1। तो अभी ये मीनल की हाइट हुई। मीनल अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मीनल की हाइट कितनी हुई। मीनल इज इक्वल टू 1.09 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों की टोटल करनी है, तो हमें यहाँ पे फिर से मीटर एंड सेंटीमीटर का प्लस करना है। सुरेश है 1.24 और मीनल है 1.9। तो इस तरह से हम करेंगे 9 + 4 13, 2 + 1 3 एंड यहाँ पे आएगा 2। तो यहाँ पर हमें लिखना है टोटल हाइट is
2 मीटर एंड 33 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे थर्ड वन है, सुनील इज़ गोइंग टू अहमदाबाद 25 किलोमीटर फार फ्रॉम अ प्लेस एंड नरेन इज़ गोइंग टू महसाना 45 किलोमीटर फार फ्रॉम द सेम प्लेस। बोथ आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू महसाना। तो हमें इसमें भी पहले प्लस करना है और बाद में माइनस करना है। तो ये सम आपको आपके हिसाब से करना है। और फिर पीछे देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में है, द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग जंप फॉर चिल्ड्रन आर एज बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन इट्स बेसिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज़ राजूस जंप। तो हमें ऊपर की जो इंट्रो है वो हमें रीड करनी पड़ेगी। ऊपर है, पिंटूस लॉन्ग जंप इज़ द लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा पिंटू का है तो वो है 3.50 सेंटीमीटर। फिर राजू, हमें यहाँ पे देखिए फर्स्ट में राजू का ही फाइंड करना है। तो राजू इज़ एट सेकंड पोजीशन, हिज जंप इज़ 30 सेंटीमीटर लेस देन पिंटू। तो पिंटू का है 3.50, उसमें से हमें 30 माइनस करना है। तो राजू का आएगा 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फिर है गुड्डू, हाउ लॉन्ग इज गुड्डूज जंप। फिर है गुड्डू इज़ एट थर्ड पोजीशन, हिज जंप इज़ 10 सेंटीमीटर लेस देन राजूस। तो राजू का है 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, उसमें से हम 10 माइनस करेंगे तो पिंटू का आएगा 3 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फिर थर्ड वन है, हाउ लॉन्ग इज पिंटूज जंप देन गुड्डूज जंप। पिंटू का जंप गुड्डू के जंप से कितना बड़ा है। तो 350 में से 310 हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर। फिर है फोर्थ वन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राजूस जंप एंड पिंटूस जंप। राजू का और पिंटू का माइनस करना है तो 3.50 माइनस 3.20 तो आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ फार इज़ जीनल फ्रॉम पायल। तो यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिया गया है, उसमें जीनल और पायल कहाँ पे है वो हमें देखने हैं। तो जीनल ये रही और पायल ये रही। अभी पायल का है 3 सेंटीमीटर और जीनल का है 6। तो जीनल पायल से कितनी दूर है, पायल है 6 मीटर पे, तो 6 माइनस 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3। तो यहाँ पे आएगा 3 मीटर। ओके। फिर है सेकंड वन, हाउ फार अहेड जीनल फ्रॉम मिनल एंड बिनल। पहले हमें मिनल को ढूंढना है। मिनल एंड बिनल कहाँ पे है, जीनल ये रही मिनल एंड बिनल और ये रही जीनल। तो अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है, हाउ फार अहेड जीनल एंड जीनल, हाउ फार अहेड जीनल एंड मिनल फ्रॉम मिनल एंड बिनल। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 6, तो हमें यहाँ पे लिखना है 6। फिर है थर्ड वन, हाउ फार इज़ मिनल एंड बिनल फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। अभी यहाँ पे देखिए फिनिशिंग लाइन ये रही और मिनल एंड बिनल ये रही। तो अभी हमें यहाँ पे तीनों का टोटल करना है, 6 + 3 9 एंड 9 + 6 इज इक्वल टू आएगा 15। तो हमें यहाँ पे आंसर आएगा 15 मीटर। इस तरह से ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे देखिए डिटेल्स, क्वेश्चन नंबर 15, डिटेल्स ऑफ द लेंथ ऑफ स्टेडियम ट्रैक एंड राउंड्स टू रन फ्रॉम फॉर completing a 40 किलोमीटर मैराथन रेस is given below. On its basic, fill the empty space in the table. हमें यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, वहाँ पे जहाँ पे फिलअप्स है वहाँ पे हमें उसके आंसर लिखने हैं। फर्स्ट वन हमें डन करके दिया गया है 400 डिवाइडेड 400 और यहाँ पे कितने राउंड मारे तो 10 और मैराथन है 14 किलोमीटर की। तो अभी यहाँ पे देखिए 5000 है और वहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें
ये जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और हमें यहाँ पे आंसर जो फाइंड करना है वो मीटर में है। तो सबसे पहले हमें मीटर को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो देयरफॉर 14 किलोमीटर इज इक्वल टू 40,000 मीटर। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट वाला में डन करके दिया गया है। मीटर में ट्रैक जो है वो मीटर में है, 4000 मीटर का ट्रैक है। तो उसने कितने राउंड लगाए हैं? 10। तो फिर यहाँ पे सेकंड वन है वो है 5000। तो हमें उसके कितने राउंड मारे हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 5000, हमें टोटल 14,000 को गोल में रखना है। तो 14,000 डिवाइडेड बाय 5000। तो ये सब 0 0 हम कट करेंगे और नीचे हैं 5 और ऊपर हैं 14। तो यहाँ पे 14 को 8 के साथ कट करेंगे। तो 5000 के सामने आंसर आएगा 8। फिर इसी तरह से हम थर्ड वन डन करेंगे। 14,000 तो सभी में ही आएंगे। तो यहाँ पे हमें इसी तरह से 14,000 लिखने हैं और नीचे लिखने हैं हमें 5। तो अभी हम 5 को किस तरह से करेंगे? तो 5 8 ज़ा 40 और ये 3 0 जो है वो हम अभी 8 के साथ डन कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अभी यहाँ पे 5 के था, उसने 5 राउंड जो लगाए हैं वो कितने डिस्टेंस के लगाए हैं? तो आंसर आएगा 8000। ओके फ्रेंड्स, फिर ऐसे ही फोर्थ वन। फिर यहाँ पे 40,000 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2000 लिखेंगे, 0 0 0 0 कट होगा और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 0 का 0। तो 2000 के सामने कितना आएगा? 20 आंसर आएगा। फिर यहाँ पे फिफ्थ वन 40,000 डिवाइडेड बाय 4। तो अभी 4 1 ज़ा 4, ये बाकी के सारे 0 1 के साथ हमें ऐड करने हैं। तो उसने 4 10 ज़ा 4 और ये बाकी के 2 0 हैं वो हमें ऐड करने हैं। यहाँ पे 4 फिफ्थ वन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 10 ज़ा 4 और बाकी के जो 0 हैं 3 वो हमें यहाँ पे ऐड करने हैं। तो क्या आंसर आया? 10,000। तो उसने किस तरह से राउंड लगाए हैं? 10,000 के 4 राउंड लगाए हैं। तो फिफ्थ में आंसर आएगा 10,000। फिर हम नेक्स्ट करेंगे 6 नंबर का। तो 40,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1000 दिए गए हैं तो हम 1000 करेंगे, 0 0 हम कट करेंगे और ये क्या आंसर आया? 40। तो जो रेसर है उसने 1000 के 40 राउंड लगाए होंगे। तो 6 का आंसर है 40। फिर हम लास्ट वन करेंगे। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 2, 22 ज़ा 40 और बाकी के यहाँ पे जो 3 0 हैं वो हमें ऐड करने हैं। तो जो रेसर है उसने 2 ही राउंड लगाए हैं लेकिन उसने 2 राउंड 20,000 के लगाए हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ। फिर है यहाँ पे मैच द पेयर। तो यहाँ पे आपको ये मैच द पेयर मैं आपको एक बार बोल देती हूँ, फिर आपको अपने हिसाब से डन करने हैं। 60 मीटर तो कितने सेंटीमीटर होंगे? 60 मीटर तो होंगे C 600 सेंटीमीटर। फिर है सेकंड नंबर का 6 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आएगा 660 सेंटीमीटर E। फिर है थर्ड वन 6 किलोमीटर एंड 60 मीटर। तो इसका आंसर आएगा लास्ट वन 6060। ओके F। फिर है फोर्थ नंबर का 606 मीटर, 606 मीटर। तो इसका आंसर आएगा $60,600 सेंटीमीटर। फिर है फिफ्थ वन 6 किलोमीटर एंड 6 मीटर। तो इसका आंसर आएगा B1 6,006 मीटर। फिर है लास्ट वन
60 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डी 6060 सेंटीमीटर। ओके, और अभी हम करेंगे हमारा नेक्स्ट। द एफिल टावर ऑफ पेरिस इज़ 330 मीटर हाई एंड द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ न्यूयॉर्क इज़ 320 मीटर। देन हाउ मच टॉल इज़ द एफिल टावर देन दैट बिल्डिंग। अभी हम दोनों में से बड़ा कौन है? तो वो है एफिल टावर। तो अभी हम यहाँ पे पहले एफिल टावर का करेंगे 330, फिर उसमें से हमें 320 माइनस करने हैं। तो 0 का 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, 10। तो अभी बड़ा क्या है? एफिल टावर जो कि पेरिस में, वो पेरिस का एफिल टावर 10 मीटर बड़ा है। किससे? तो न्यूयॉर्क की टॉलेस्ट बिल्डिंग से। तो यहाँ पे आपको लिखना है देयरफॉर 10 मीटर टॉलेस्ट देन न्यूयॉर्क्स बिल्डिंग। इसी तरह से ये आपको सॉल्व द फॉलोइंग है। इन द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज़ मनु हैड द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर, सोनू कम सेकंड। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आपको खुद से डन करने हैं। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसमें देखिए क्या करना है। इन द लॉन्ग जंप फॉर द बॉयज़ मनु हैड द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर, सोनू कम सेकंड ही जंप 17 सेंटीमीटर लेस देन मनु। तो हमने जैसे आगे किया था वैसे ही सबसे पहले मनु की जो जंप का मेजर है उसमें से हमें 1770 सेंटीमीटर उसमें से माइनस करने हैं। फिर उसको हमें ही जो आंसर आए उसको हमें 3, वो होगा सोनू का आंसर। फिर क्या है? गोलू कम थर्ड ही जंप 3 मीटर एंड 31 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग जंप्स ऑफ सोनू एंड गोलू। फिर जो सोनू का आंसर आया वो और गोलू का आंसर आया है वो, इन दोनों में से जो बड़ा हो उसमें से हमें एक माइनस कर देना है, तो हमें जो आंसर है वो मिल जाएगा। इसी तरह से ये आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट करना है। ओके, और इसमें अगर आपको कुछ पता ना चले तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए, इसमें आपको जो आता है वो कर देना है, अगर नहीं आता है तो वो आपको मुझसे बात करनी है। और इस तरह से आपको आज क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट करना है और उसके पिक निकाल कर आपको मुझे भेजने हैं। थैंक यू।